सरकार पार्वती नदी पर एक बड़ा बांध बना रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं बनता है, कुछ भी नहीं बनेगा। तुम कोई बनावा लगया और मेरा जीवन गया। मैं कोई की नहीं कहूँ, बस थी कि मैं खुद ही कहूँगा, यह बस की नहीं है। यह तो बस की है नहीं। सरकार अकेले सरकार दे बना दे, कोई नटे नहीं बना दे, नटे नहीं कहने नियमत बनाओ। हमारा मन कोई भी नहीं है ना, से कसे मन के आगा जी मारा कहाँ जाएगा। तुम कहीं दे देगा, जमीनन का देगा, घरन का दे, कुछ नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। मैं तो यही कह रही भैया ना, नहीं बनेगो। ओए सुन ले, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? यो रंड कर रहे या हमारी जनता दाढ़ी कहाँ जाएगी। उन देखो 12 महीना का खर्चा बाटान में गिरेगा तो चोरी वगैरह यह जा चली जाएगी सोई, बस कुछ भी नहीं है। पेट भर रहे यार, मजदूरी कर, मजदूरी कर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सबसे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय से आग्रह है, आप चंबल नदी का प्रतिरूपी कलश माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपे और आप उसे प्रवाहित कर रहे हैं राम सेतु जल संकल्प कलश में। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश काली सिंध नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपा है और आप पुनः इसे राम जल सेतु कलश में प्रवाहित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान इसी कड़ी में पार्वती नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपेंगे। भारतीय संस्कृति में कलश का विशेष महत्व, विराट का संदेश वाहक है कलश और समस्त देवियों शक्तियों तीर्थों साथ ही संपन्नता का प्रतीक है कलश। जल का कारण कलश, मन का कारण कलश। ये बच्चे अभी मुस्कुरा रहे हैं, ये गलियां अभी जिंदा हैं, लेकिन शायद आने वाले वक्त में ये तस्वीरें सिर्फ यादों में रह जाएंगी, क्योंकि गुना जिले के इस घाटाखेड़ी गांव में कुछ ऐसा बनने जा रहा है जो पूरे गांव का भूगोल बदल सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुना जिले के घाटाखेड़ी गांव में और पार्वती नदी के किनारे पर। पार्वती नदी का ये वही किनारा है जहां पर पीकेसी लिंक परियोजना के माध्यम से एक बड़े डैम का निर्माण कार्य आने वाले दिनों में केंद्र सरकार करवाने वाली है। लेकिन घाटाखेड़ी गांव के जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि यहाँ पर एक बड़े डैम की जगह 2 डैम का निर्माण करवा दिया जाए ताकि उन्हें यहाँ से वहाँ विस्थापन ना करना पड़े। ये डैम बना रहे हैं, इसके लिए विरोध कर रहे हैं साहब। हमारी जो है जमीन जायदाद है सब डूबी जा रही है, क्या खाएंगे हमारे बच्चे। इस वजह से ये डैम हमें नहीं चाहिए और सरकार को बनाना है तो डैम 2 बना दे और नहीं तो जिनको जरूरत लग रही वहां बनाए। या हमारे पास तो पानी यूं ही पर्याप्त है, हमें जरूरत ही नहीं उसकी। अब हमारा ये इलाका डबो कर तुम बाहर पानी देगा, हमें क्या लाभ होगी, हम कहाँ जाएंगे। तो नहीं बनना चाहिए, भले छोटा मत बनाओ बहुत हमें ताको चाहिए। हाँ राजस्थान में नदी, भाई राजस्थान में यह नदी नहीं है, कहीं यही पार्वती अपनी राजस्थान पहुंच गई, मैं बना दी। का रंगा का काई करेंगा, का चुरिन को पालन पोषण करेंगा। बड़ा बूढ़ा ने जब बेचारा ने कैसे जमीन बनाई। हमारे पुरखों की जायदाद है, इसी में पेट भरते आ रहे हैं, हमारे बच्चे भी इसी में पेट भरेंगे। अब बताओ सरकार पैसा दे, काय का पैसा दे रही सरकार? क्या हमारे सम्मान का पैसा दे रही? हमारे पुरखों की जायदाद का पैसा काय करेंगे उन पैसों को? क्या कहाँ खाएंगे उन पैसों, कितने दिन खाएंगे? दरअसल पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत 3 नदियों को जोड़कर मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों तक पानी पहुंचाने का प्लान है। योजना की क्षमता 400 मिलियन क्यूबिक मीटर बताई गई है और इसकी पाल करीब
5 किलोमीटर लंबी व 31 मीटर ऊंची होगी। सरकार का कहना है इससे सूखे इलाकों में पानी पहुंचेगा, सिंचाई बढ़ेगी और हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। डैम बना सिंचित कहाँ होगी? सिंचित तो डूब रही है, कायम सिंचित होगी भाई, हमारी तो डूब रही नहीं, जो उपजाऊ जमीन है तो डूब जाएगी। ये मालवा की सबसे अच्छी जमीनों में से एक है उपजाऊ के मामले। हम पहले से 3 फसल यहाँ लेते आ रहे हैं। देखो हमारे यहाँ शिमला मिर्च की खेती होती है और उधर चलिए वो हमारी टमाटर की खेती है, तो ये एरिया डूब रहा है। जो पहले यहाँ परंपरागत खेती होती थी उससे हम नई खेती की तकनीक की ओर बढ़े हैं, और अब स्थिति ये है कि जब किसान थोड़ा सा नई खेती की ओर अग्रसर हुआ, आगे बढ़ने लगा, जब सरकार डुबाने चली है। इन गांव वालों से बात करते हुए ये समझ आता है कि परियोजना की ओर से छोर तक उन्हें किसी भी बात से सहमति नहीं है। वह कहते हैं कि हमारा घर डूबने वाला है, लेकिन सरकार ने हमसे इसके लिए पूछना भी उचित नहीं समझा। ये जो सर्वे किया गया, अभी तक कोई जमीनी स्तर पे कोई भी एक भी व्यक्ति से राय लेने नहीं आया। कोई भी ना तो हमारे सांसद महोदय आए, ना हमारे विधायक महोदय आए। ये डैम कैसे प्रस्तावित किया गया, इसके पीछे क्या मंशा है, ये कोई नहीं कारण। लेकिन हमें तो सिर्फ ये बताया कि यहाँ से पानी राजस्थान में पहुँचाना है। हमने एक रैली निकाली थी बीनागंज में, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। उसके बाद हमने किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली, बड़ी विशाल रैली थी वो हमारी बीनागंज से और गुना तक। तो हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया, लेकिन कलेक्टर साहब ने हम किसानों को नाराज किया। वहाँ पर हमें कानून का डर बताया। किसानों का कहना ये था कि साहब चलो ठीक है, हम कानून जानते भी हैं, और कानून का जब आप हमें डर बता रहे हो तो उस समय हम क्या करेंगे, जिस समय हमारी ज़मीनें डूबेंगी, घर डूबेंगे, उस समय हम क्या करेंगे ये बताओ आप हमको। तो कलेक्टर साहब जो किसानों को जवाब नहीं दे पाए, वहाँ अंदर घुस गए ऑफिस में। सरकार दावा कर रही है कि इससे 6,13,520 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी और लगभग 40 लाख लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा, मगर परियोजना में 2,186 हेक्टेयर जमीन डूब जाएगी। मगर ग्रामीण इन आंकड़ों को अंतिम नहीं मानते। 16 गांव पूर्णतः डूब क्षेत्र में बता रहे हैं और 6,000 परिवार बता रहे हैं, और 40 गांव की जमीन डूब जाएंगे ऐसे बता रहे हैं। तो 70 गांव हमारे प्रभावित हो रहे हैं अभी, जबकि डेमो का रिकॉर्ड रहा है कि पहली किस्त में तो थोड़े बहुत गांव डुबाते ही हैं ये, फिर धीरे धीरे 2-5 साल में बहुत गांव डुबा देते हैं। तो हमारा धीरे धीरे ये 2-5 साल में पूरा एरिया ही साफ हो जाएगा। सभी लोग एक ही बात पर हैं, हमें पुनर्वास नहीं चाहिए। हमें जहां हम पहले से रह रहे हमें यही चाहिए, क्योंकि पुनर्वास की हालत हम देख चुके हैं। मोहनपुर डैम जो कुंडलिया के तहत आता है, उसमें जो पहले सरकार ने बताया था आंकड़ा था 16 गांव डूबेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में जो इसी साल अभी एसडीएम महोदय के समक्ष जो अधिकारी आए थे उन्होंने बताया था कि 55 गांव उसमें अब डूब में आ चुके हैं। ये आंकड़ा सिर्फ 3 सालों में इतना बढ़ गया है। तो अब हमें अभी सरकार से यही विनती है कि हमें कोई मुआवजे की बात नहीं, हमें आप डुबाइए मत। देश का भला करने के लिए सोचने वाले, विचार से काम करने वाले लोग, उनको जब सेवा करने का मौका मिलता है तो कोई मध्य प्रदेश का पानी लेके आता है, कोई राजस्थान का पानी लेके आता है, उन पानी को इकट्ठा किया जाता है और मेरे राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए पुरुषार्थ की परंपरा शुरू कर दी जाती है। एक तरफ विकास की लहर है तो दूसरी तरफ डूबते सपनों की सच्चाई। पानी बांटने के नाम पर इंसानों की जड़ें हिल रही हैं। घाटाखेड़ी की यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, उन हजारों गांवों की है जो परियोजना के नक्शे में धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। राजगढ़ से अब्दुल वसीम अंसारी की ग्राउंड रिपोर्ट।